मुस्कान इंडिया न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ मादीपुर के अंदर सुप्रसिद्ध समाजसेवी। जी हाँ, सुप्रसिद्ध समाजसेवी बात करूंगा, उनका नाम भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनके कारनामे बता दूं। मैं समाज सेवा के प्रति बिल्कुल निछावर रहते हैं और समाज सेवा चाहे मंदिर से हो, चाहे गली से हो, चाहे किसी पार्क को लेकर हो, चाहे किसी गरीब निर्धन कन्या का विवाह कराना हो या किसी भी चीज में मदद करनी हो, तो हम समाज सेवी में सबसे पहला आगे नाम जुड़ेंगे जो हमारे पिछले कई सालों से मुस्कान इंडिया से जुड़ते चले जा रहे हैं, विनोद सोनकर जी। और हम बात करेंगे आज के समय में कांग्रेसी दिग्गज नेता भी है और ब्लॉक अध्यक्ष भी है। तो हमारे साथ बैठे हुए बातचीत करेंगे हम समस्याओं के बारे में और कैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े और क्या लहर ला रही है कांग्रेस पार्टी। कुछ रैलियों के बारे में पूछेंगे और कुछ जोड़ जुड़ाव के विषय पूछेंगे और आगे वर्तमान में क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, बात करेंगे विनोद सोनकर जी से। विनोद जी सोनकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। जिस प्रकार से पिछली बार भी हम कुछ जो है बातचीत के दौरान में हमने बात की कांग्रेस पार्टी के विषय में और आज भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले हमारी दर्शक आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। फिर दोबारा नमस्कार सभी दर्शकों को, साथियों को। मैं विनोद सोनकर मादीपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और सब्जी मंडी के अंदर मादीपुर के अंदर मेरा ऑफिस है और मैं हर समाज के तबके से जुड़ा हूँ। विनोद जी, पिछली बार आपने बताया था कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से, और आज एक बार फिर बताएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से ऐसे तो मेरे पिताजी 1965 से पहले से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और हमारे जो नेता थे सज्जन कुमार जी, उस वक्त उस दौर के, जैसे आज मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस वक्त वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में प्रसाद नगर के अंदर जाने जाते थे और हमारे पिताजी उसके अंदर काम करते थे, उनके साथ काम करते थे। जब प्रसाद नगर टूट के आया तो हम सब भी मादीपुर कॉलोनी में आए और सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ आए। सज्जन कुमार जी 1977 में मंगोलपुरी से निगम पार्षद चुने गए, क्योंकि ये सीट मादीपुर रिजर्व हो गई थी और यहाँ से जो महानगर पार्षद थे तो भोरेलाल शास्त्री जी चुने गए। तो मुझे तो ये कह दीजिए कि मैं तो पैदाइशी कांग्रेसी था, क्योंकि मेरे पिताजी कांग्रेस के अंदर काम करते थे, इंदिरा गांधी जी की नीतियों को अनुसरण करते थे। सोनकर साहब, बीच में लहर बहुत अच्छी थी कांग्रेस की और लगातार जमी रही और पूरे देश में चलती रही, अचानक से लुप्त भी हुई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा। लेकिन इस बार आप जो है कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष भी बने और मादीपुर से बने, तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार कैसी लहर रहेगी कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी ठीक है, कमजोर हुई थी, मगर जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया कांग्रेस पार्टी के प्रति कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के हर एक कस्बे, गांव, गली कूचे के अंदर कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी खत्म तो हो नहीं सकती। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार रहा, जो उनके IT सेल के जो लोग थे वो गलत प्रचार करते थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई मगर अब मजबूत हो रही है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है। उसका मतलब कि देश के अंदर मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार जो फिरका प्रस्तागत सांप्रदायिकता को जन्म दे रही है, झगड़े करा रही है, भाई भाई को इससे लड़ा रही है, हिंदू मुसलमान करा रही है, तो देश टूट ना जाए इसलिए राहुल गांधी जी मिशन के ऊपर निकले, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। और भारत जोड़ो यात्रा जो है
पूरे देश के अंदर जो है आप देख रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, जनता पसंद कर रही है। एक वो कहते हैं राजा है, राजा कोई काम नहीं कर सकता, कोई कार्य नहीं करता है। राजा का बेटा देखो ना कि कैसे 3600 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और सांप्रदायिक ताकतों की वजह से जो हमारा जो देश है टूटने के कगार पे है, जो विघटन की ओर जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे जनता को लेके? कहीं ना कहीं जो है कस लगी हुई है। कोई कह रहा है कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मुझे रोजी धंधे से परेशान हूँ। रेडी पटरी वाले जहाँ कह रहे हैं कि पहले कम में गुजारा हो जाया करता था कि अब ज़्यादा जो है प्रशासन को देना पड़ रहा है और ज़्यादा जो है बातचीत करनी पड़ रही है, तो अब जो है उस तरफ रुझान है, तो पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता समझ रही है, जनता देख रही है। मोदी सरकार ने जो झूठ बोला वो आप देख रहे हैं। झूठ की भी तो कोई सीमा होती है। सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठे वायदे करती जा रही है। सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हर साल 15 लाख रुपए खाते आएंगे। जब जनता ने पूछा, विपक्षी पार्टियों ने पूछा, कांग्रेस ने पूछा, तो क्या वो तो एक जुमला था? तो कितना झूठ बोलेगी जनता? झूठ को देख चुकी है, समझ चुकी है। 8 बरस हो रहे हैं, 8 बरस के अंदर झूठ के सिवा उन्होंने किया क्या है? आप बता दीजिए। सिर्फ वो उद्घाटन करते हैं, हम IIT बना रहे हैं, हम एम्स बना रहे हैं, हम। अरे भाई कहाँ बना? 8 साल के अंदर तो कुछ बना नहीं है। विदेश कम से कम 70 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कितना करोड़ों अरबों रुपया भारत की जनता का जो खर्च हो चुका है, उनके रखरखाव पे, उनके खर्चे पे, उनके घूमने फिरने पे, हवाई जहाज में वो जो घूम रहे हैं, तो आप देखिए ना कितना पैसा जनता का मतलब जो है नष्ट हो रहा है। जनता की गाड़ी कमाई जो है उसका सत्यानाश हो रहा है। तो वो तो घूमने में लगे। आप बताइए कि कोई भी अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी उद्योग यहाँ लगाओ तो नया बता दीजिए आप। लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों का रोजगार छिनता जा रहा है, सब निजीकरण करते जा रहे हैं, तो कहाँ कुछ हो रहा है बताइए। अगर मैं यही बात करूं कि घर की गृहिणी, कहीं जगह बात हुई तो बताया गया कि भाई किचन को भी लेके काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। कहीं सरसों के तेल की बात करें तो कहीं सिलेंडर की बात करें तो कहीं बाजार में दाल चावल या आटे की बात करें तो सब में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सर आप खुद सर्वे कर लीजिए। जो गृहिणी है, हमारी माता बहनें हैं, जो हमारे घर का जो भोजन बनाती हैं और भोजन हमें परोस के देती है, आप उनके दिल से पूछ के देखिए कि वो घर कैसे चला रही है। जो सिलेंडर 400 सवा 400 रुपये का कांग्रेस की सरकार के अंदर मिलता था, उसको भी कहते थे कि महंगा है। आज वो आप देख लीजिए, वो 1053-55 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। जो सरसों का तेल 80 रुपये लीटर मिलता था 2013-14 के अंदर, आज वो देख लीजिए 160 रुपये से लेके 220 रुपये लीटर तक है। तो आप पूछ लीजिए, दाल का रेट पूछ लीजिए। आटा जो कांग्रेस की गवर्नमेंट 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देती थी, आज आप उस आटे का रेट देख लीजिए। जो गरीब आदमी 12 रुपये 15 रुपये किलो के अंदर आटा खरीद के खाता था, आज वो 30 रुपये किलो से कम तो कोई आटा ही नहीं है। पर अगर आप उससे थोड़ा सा और बढ़िया जाएंगे तो वो 40-45 रुपये किलो आटा है। लेकिन जनाब, ये मैं आप बात काटते हुए कहूँगा, यहाँ बीजेपी सरकार कहती है कि हमने जिसकी नौकरी उस टाइम पे 5,000 रुपये तनख्वाह, 3,000 रुपये तनख्वाह थी, उस टाइम पे आटा सस्ता था, लेकिन आज जो है हमने तनख्वाह भी बढ़ा दी है लोगों की। हमने कहा ना, झूठ पे झूठ। अगर वो 10 रुपये बढ़ा रहे, महंगाई तो 20 रुपये बढ़ा रहे हैं। अगर तनख्वाह 10 रुपये बढ़ाई है तो महंगाई 20 रुपये बढ़ा दी है। तो आप बताइए कहाँ से मतलब कोई पूरा करेगा? गृहिणी जो हमारी माता बहनें घर का खर्चा कैसे चलाएंगी, कैसे घर को पूरा करेंगी? लोगों ने मकान जो अपना जो रहने का जो लिया है, उनकी EMI देखिए कितनी बढ़ गई है। आप देखिए, बैंक वालों से पूछिए, उनसे पूछिए, आप मीडियम क्लास के लोगों से पूछिए कि उनकी EMI कितनी बढ़ के आ रही है इस वक्त। मैं खुद जो है, मेरी जो गाड़ी जो मैंने ली है,
वो 13,000 रुपये की किस्त थी, आज मैं 13,500 मुझे दे रहा हूँ। जो मैंने मकान जो मैंने लिया है, हाँ, जो क्या क्या नाम है, उसकी ब्याज दर है जो 14,000 रुपये थे, अब वो मुझे 15,500 रुपये मुझे चुकाने पड़ रहे। तो कहाँ से सस्ता हुआ? तो ना तो कोई ब्याज दर सस्ता हो रहा, ब्याज भी महंगा होता जा रहा है, EMI महंगी होती जा रही है, घर का सारा बजट ही नाश और सत्यानाश कर दिया इस मोदी सरकार ने। पब्लिक से पूछने के बाद में कुछ जो है मुआयना करने के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि जी आलू प्याज टमाटर जब भी कांग्रेस के समय में महंगा हो गया था आज भी महंगा हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? महंगा हो गया सर, आप पूछ के देख लीजिए, आप खुद सर्वे कर लीजिए कि सब्जी के आज के टाइम में टमाटर का भाव क्या है। आलू जो 2 रुपये किलो कोई नहीं लेता था, आज आलू जो है 20 रुपये किलो से कम है ही नहीं। जो प्याज 8 रुपये 10 रुपये किलो बेचती थी वो 30 रुपये 40 रुपये किलो, और टमाटर तो अभी 50 रुपये किलो से लेके 70-80 रुपये किलो रहा है। तो महंगाई कहाँ घट रही है? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ रही है। वो तो जो पूंजीपति हैं अपने क्या नाम है, हम दो हमारे दो, वो तो उन्हीं को ही फायदा पहुँचाया जा रहा है। सारा कुछ आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आप किसान, आपने देखा होगा किसानों के साथ उन्होंने क्या किया था। 1 साल तक, 1 वर्ष तक बेचारे किसान सड़क के ऊपर बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे। इस सरकार ने कोई परवाह नहीं करी। 700 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। ये गूंगी बहरी सरकार सुनी। 1 साल के बाद जब चुनाव आया यूपी के अंदर, तो जब उत्तर प्रदेश में जब उन्हें लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तब जाके उन्होंने बात करी। और आज MSP उन्होंने कहा कि हम MSP पे, आज MSP तक कुछ नहीं किया उन्होंने। तो बताइए ना, कहाँ से झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सोनकर साहब, आपसे ही, आपकी पार्टी से ही आपके बारे में पूछा जाता है कि क्या राहुल गांधी की रैली रंग लाएगी या कांग्रेस पार्टी रंग लाएगी? बिल्कुल, राहुल गांधी जी की मेहनत रंग लाएगी। जनता देख रही है कि उनके पाँव में छाले पड़े हुए राहुल गांधी जी के, और जो हजारों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ जो चल रहे हैं, और हजारों की संख्या में लोग क्षेत्र के जिस राज्य में जा रहे हैं उनको, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, और अपनी समस्याओं को उनको बता रहे हैं कि हम किस तरीके से इस राज्य के अंदर हम रह रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दिक्कत है उनको बेरोजगारी की दिक्कत है, उनको महंगाई की दिक्कत है। वो जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। राहुल गांधी जी उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपना दर्द और उनका दर्द वो महसूस कर रहे हैं। तो जनता का बड़ा अपार समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, राहुल गांधी जी को मिल रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में आप इसका रिजल्ट देख लेना। बीजेपी सरकार घबराई भी है। अभी तक तो वो मुसलमानों को गाली देती थी, मदरसों में नहीं जाती थी, मस्जिदों में नहीं जाती थी। अब उनके मोहन भागवत जी खुद मदरसों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। आज उन्हें मुसलमानों की क्या आवश्यकता पड़ गई? मुसलमानों को तो गाली देते थे। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था, ये कहा गया कि जिसको हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहे, जिसको पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, मगर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में पैदा हुए, भारत में ही रहेंगे, भारत में ही मरेंगे, भारत ही हमारा देश है। तो आप उन्हें कैसे निकाल सकते हैं इस देश से? सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, आप झूठ बोलते हैं, आप हिंदुओं को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम मुसलमानों का ये कर देंगे। अरे 8 साल हो गया, आज तक तो तुमने कुछ किया नहीं, पर कभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक आप किसी को भी, किसी जाति धर्म के आदमी को आप यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। तो आप क्यों झूठ बोलते, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं, हिंदुओं को क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है? जब आप कुछ कर नहीं सकते तो क्यों, किस लिए? उन्होंने तो कहा था कि हमारे सेना का एक सर काटेगा तो हम 50 लाएंगे। अब हमारे सैनिक कितने मारे जा रहे हैं? आतंकवाद कहते हम धारा 370 खत्म कर देंगे। धारा 370 खत्म क्या हुई? हमें आप मुझे बताइए, आपको कोई, अगर आपको कोई फायदा हुआ है धारा 370 हटाने से तो मुझे बता दीजिए। अगर वहाँ लगी थी, कोई नुकसान हो रहा था तो बता दीजिए आप। है क्या हुआ? कौन जा रहा वहाँ पर मकान लेने? यहाँ मकान लेने के लिए तो पैसे है नहीं। हम जहाँ रहते हैं जमीन लेने के लिए, हम वहाँ जाके क्या करेंगे?
तो आतंकवाद तो पहले भी था और अब भी है। कहाँ से रोक दिया? कहते हैं नोटबंदी, उन्होंने नोटबंदी कर दी कि जो काला धन आता है, जो नकली नोट आते हैं, तो भैया नकली नोट तो अभी चल रहे हैं। कहाँ रोका आपने? कुछ तो किया हो तो बताओ ना। सिर्फ झूठ 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 के सिवा आपके पास कुछ है ही नहीं है। तो जितनी जल्दी ये सरकार जाए बहुत अच्छा है, इस देश के लिए अच्छा है और सभी समाज के, धर्म के, जाति के लोगों के लिए अच्छा है। ये जितनी जल्दी ये सरकार चली जाए। बहुत बढ़िया सोनकर साहब, यहाँ पे मैं राजनीति का मुद्दा हटाते हुए बात करूंगा, समाज से जुड़ी हुई बातें हैं जहाँ पर तीज त्यौहार भी बराबर मनाया जाता है। जो है कल जो है करवा चौथ है, जहाँ पे हमारी घर की गृहिणी जो है सभी महिलाएं मिलकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए यात्रा करेंगी, पूजा पाठ करेंगी। उसको देखने के बाद में फिर आगे जो है दिवाली भी है। तो दिवाली पे सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश है? कल करवा चौथ का व्रत है। हमारी बहनें करवा चौथ का जो व्रत है बहुत उल्लास के साथ मनाती हैं और अपने पति की जिंदगी की, उनकी तरक्की की कामनाएं करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो मैं सभी गृहिणियों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो सभी गृहिणी जो है सुख शांति से इस त्यौहार को मनाएं और जो अपने मन से, अपने भगवान से जो भी अपने पति के लिए मांगती है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो सब उनको पूरा किया जाए। बहुत बढ़िया। और दिवाली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है। मैं सभी देशवासियों से और खास करके अपने मादीपुर के क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के उनको दिवाली की, भैया दूज की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सब राजी खुशी रहे, सब फूले फले, सब खुश रहे, सबका मंगलमय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार से, और जो है हर बार हम सोनकर साहब से मिलाते रहेंगे। और आप बता दूं, मादीपुर कमेटी, कांग्रेस कमेटी से यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर आपको समस्या गली कूचे रोड मोहल्ले से लगती है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करें सोनकर साहब से। जब तक के लिए आगे दीजिए, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।